राजस्थान में थर्ड फ्रंट खत्म हो चुका है। क्या बेनीवाल का सियासी मिशन रुक गया था? क्या पार्टी की लोकप्रियता अभी सत्ता का विकल्प नहीं बन सकी? और क्या अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही रह गया है? राजस्थान की राजनीति में कभी कहावत थी, सरकारें जनता बनाती है लेकिन सरकार का भविष्य निर्दलीय तय करते हैं। एक वक्त था जब जयपुर की सत्ता के दरवाजे निर्दलीय विधायकों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। मुख्यमंत्री बनने से लेकर मंत्री बनाने तक हर समीकरण में इनकी जरूरत भी पड़ती थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जिस थर्ड फ्रंट का सपना कभी हनुमान बेनीवाल ने दिखाया, जिस राजनीति में निर्दलीय विधायक किंग मेकर कहलाते थे, क्या वह पूरा अध्याय अब खत्म होने की कगार पर है? क्या राजस्थान अब पूरी तरह दो ध्रुवों बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति में सिमट चुका है, या फिर तूफान से पहले की शांति है? यही है आज की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी। राजस्थान की राजनीति को अगर समझना है तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को देखकर तस्वीर पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस प्रदेश ने ऐसे दौर भी देखे हैं जब निर्दलीय विधायक सरकारें बचाते थे, सरकारें गिराते भी थे और सत्ता के सबसे बड़े सौदागर नहीं बल्कि सबसे बड़े निर्णायक बन जाते थे। 2018 विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण ही था। कांग्रेस 100 सीटों पर रुक गई थी, पूर्ण बहुमत नहीं था, तब 13 निर्दलीय विधायक सत्ता के गणित में सबसे अहम खिलाड़ी बन गए और अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया। यही वजह थी कि उस दौर में निर्दलीय राजनीति अपने चरम पर दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक 2018 बनाम 2018 निर्दलीय विधायक 13, 2023 निर्दलीय विधायक 8। लेकिन 5 साल बाद जनता ने संकेत ही बदल डाले। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, कांग्रेस विपक्ष में चली गई और निर्दलियों की संख्या घटकर सिर्फ 8 रह गई। जब किसी पार्टी के पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या हो, तब निर्दलियों की राजनीतिक कीमत भी कम हो जाती है। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश भी था। 2023 विधानसभा बीजेपी 115, कांग्रेस 69, बाप पार्टी 3, बीएसपी 2, सीपीएम 2, आरएलपी 1, निर्दलीय 8। लेकिन थर्ड फ्रंट की सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ निर्दलीय नहीं थे बल्कि एक नेता थे जिनका नाम था हनुमान बेनीवाल। 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी बनाई, 3 विधायक जिताए। 2019 में बीजेपी के साथ में गठबंधन किया, नागौर से सांसद बन जाते हैं और उस समय पहली बार लगा कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी एक तीसरी ताकत खड़ी हो सकती है। लेकिन राजनीति में रास्ते जल्दी बदलते हैं। किसान आंदोलन के दौरान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ दी, केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके खुल करके मोर्चा खोला और 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरे प्रदेश में तीसरे विकल्प की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। हनुमान बेनीवाल की टाइमलाइन: 2018 आरएलपी का गठन, 2018 3 विधायक, 2019 बीजेपी गठबंधन नागौर से सांसद, 2021 एनडीए से अलग, 2023 77 सीटों पर उम्मीदवार, नतीजा सिर्फ 1 सीट। यही वह मोड़ था जहां थर्ड फ्रंट का सपना सबसे बड़ा झटका खाता हुआ दिखाई दिया। आरएलपी ने 77 सीटों पर उम्मीदवार उतार डाले, लेकिन जीत सिर्फ खीवसर से हनुमान बेनीवाल तक ही सिमट गई। यानी जिस पार्टी को तीसरा विकल्प माना जा रहा था, वह विधानसभा में सिर्फ 1 सीट तक ही सीमित रह गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बेनीवाल आज भी नागौर और जाट राजनीति में प्रभावशाली चेहरा है। 2026 में भी वे अलग अलग जन आंदोलनों, अवैध खनन, किसानों, सरकारी नीतियों के मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। यानी उनका राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह खत्म हुआ है, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ निर्दलीय राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बने रविंद्र सिंह भाटी। 2023 में शिव विधानसभा से निर्दलीय जीत और 2024 लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लाखों वोट लेकर उन्होंने साबित किया कि व्यक्तिगत जनाधार आज भी राजनीति में बड़ी ताकत है। लेकिन एक सवाल अब भी बिल्कुल अनुत्तरित है, क्या रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल और दूसरे प्रभावशाली निर्दलीय कभी एक मंच पर आए? जवाब है नहीं। थर्ड फ्रंट मजबूत क्यों नहीं बन पाया? साझा नेता नहीं, साझा संगठन नहीं, साझा विचारधारा नहीं, क्षेत्रीय प्रभाव राज्यव्यापी नहीं, चुनाव बाद साझा रणनीति नहीं। राजनीति में सिर्फ लोकप्रिय चेहरा काफी नहीं होता,
सरकार बनाने के लिए संख्या चाहिए, संगठन चाहिए, बूथ चाहिए और पूरे राज्य में कैडर भी चाहिए। यही वजह है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बार बार पैदा हुआ, लेकिन हर बार बिखर गया। आज हनुमान बेनीवाल अपने जनाधार के साथ मौजूद है। रविंद्र सिंह भाटी अपनी अलग पहचान भी बना चुके हैं। भारत आदिवासी पार्टी दक्षिण राजस्थान में उभर रही है, लेकिन ये ताकतें एक दूसरे की पूरक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अलग अलग राजनीतिक द्वीप है। और जब तक ये द्वीप एक महाद्वीप नहीं बनते, तब तक राजस्थान की राजनीति दो ही ध्रुवों के बीच घूमती रहेगी, बीजेपी और कांग्रेस। तो राजस्थान में थर्ड फ्रंट खत्म हुआ है या सिर्फ कमजोर पड़ा है, इसका फैसला 2028 का चुनाव करेगा। लेकिन आज का सच यही है, सियासत में चेहरे हैं, भीड़ है, नाराजगी है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने वाला साझा संगठन नहीं। और राजनीति का इतिहास कहता है, करिश्मा चुनाव जिता तो सकता है, लेकिन सरकार हमेशा संगठन बनाता है। यही वजह है कि राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे का सपना आज भी जिंदा तो है, लेकिन सत्ता से अभी भी बहुत दूर है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।